Hello. So greeting for the day guys. My name is Navneet and रेड कार्ड में आप लोग का स्वागत है। एक तो इस कैमरे में जितना काला मैं आता हूँ उतना काला मैं हूँ नहीं। ठीक है। बस थोड़ा लाइट का इशू है। लाइट अच्छी खासी है, बस फेस पे नहीं आ पा रही है। सेकंड चीज़, इस वीडियो में हम जावा में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरे से रिलेटेड। हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन इसी में सॉल्व होंगे। इसमें हम दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक वाले, अंडरस्टैंडिंग लेंगे जावा में एरेज कैसे होते हैं और एरे को हम कितना अच्छे समझ सकते हैं। लाइक हमें बहुत अच्छे से आ जाएगी और हम बेसिक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक नॉर्मल टू टफ जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जिससे हमें समझ आ जाए कि हाँ यार ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो या अब स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिख रखी हैं कि जावा में एरे को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जावा में हम एरे को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे डब्बे में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका लाइक कितने नंबर होंगे, उसकी कितनी लेंथ होगी। हम उसका यहाँ डिफाइन कर दें कर्ली ब्रेसेस में तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंडेक्स को वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू थी हम एक वेरिएबल को असाइन कर दी है। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। ये दोनों चीज़ों का मतलब क्या है हम इसको समझते हैं। तो यार तुमने वो चीज़ समझी है कि कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम, रन टाइम होता क्या है? कंपाइल टाइम वो होता है यार जब कंपाइल टाइम इसको चलाते हैं ना। लाइक मैंने कोई कोड लिखा और मैंने ये कमांड चला दी, जावा सी पार्ट वन डॉट जावा। पार्ट वन क्यों लिखा? क्योंकि मेरी फाइल का नाम पार्ट वन है। जब मैंने ये चीज़ लिखी ना तो जावा क्या कर रहा है, मेरे मतलब मेरे जो कंपाइलर है, टर्मिनल पे चलाऊंगा कमांड तो मेरा कंपाइलर चेक करेगा कि मेरी जो फाइल है उसमें सब चीज़ सही तो लिखा है, कुछ कोड में टेक्निकल मिस्टेक्स तो नहीं है। मतलब वो मिस्टेक देखता है इस तरीके से। जब मेरा उससे पास हो जाऊंगा ना तो जावा जावा पार्ट में मतलब मैं इसको रन टाइम में चलाऊंगा, फिर मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, मेरे टेस्ट केसेस पास होंगे और मेरे को रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया। हम स्टार्ट करते हैं, दो तीन सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर हम नई वीडियो में आएंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन लेके। सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए स्टार्टिंग से हम सीखेंगे। मैं भी तुम लोगों के साथ साथ सीखूंगा कि कैसे हमें लिखना है। तो यार स्टार्ट करते हैं लिखना। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ट्राई कर रहा था, सजेशंस बहुत आ रहे थे तो मैं सोचा था भाई यही सजेशन दे देगा तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने सजेशंस हटा दिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से। पार्ट वन, ठीक है, सही नाम है। नहीं नहीं, अब हम मेन क्लास बनाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई। स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जीएस। और हम इसके अंदर मेथड्स बाद में डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे मेथड डिफाइन कर लेते हैं। लाइक हम पहला बेसिक क्वेश्चन करेंगे, हमें एरे का इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है। कोई भी इंडेक्स दे देंगे, उस इंडेक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है वो फाइंड करेंगे। ठीक है। तो ओके, इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। मुझे पता नहीं मैं सही हेडिंग लिख रहा हूँ क्योंकि हम तो कुछ और करने वाले हैं बाय द वे। ठीक है, हु केयर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक मेथड रखना है। आई विश मैं सही लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में मैं दो चीज़ें पास कर रहा हूँ। एक मैंने एरे पास कर दी और एक मैंने इंडेक्स पास कर दिया। ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक मैं वर्ड यूज़ क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पहले इंट वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इंट वर्ड क्योंकि मैं कोई वैल्यू को रिटर्न करना चाहता हूँ। वॉइड यूज़ करता हूँ मैं वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, मैं प्रिंट करा देता। स्टैटिक का मतलब क्या है, अगर स्टैटिक को मैं यूज़ करूँगा ना तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है इसके अंदर मैं डायरेक्ट उसको, इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर कॉल कर सकता हूँ। इसको हम आगे देखेंगे, पहले हम आगे देख लेते हैं। तो यार हमें ना छोटा सा क्वेश्चन है तो हम देखेंगे कि इसको हम सोचेंगे कैसे। कि एक एरे है, हमें कोई भी इंडेक्स दे दिया, हमें बताना है इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू। तो सबसे पहले यार एक बेसिक कंडीशन ये लग जाएगी कि वो इंडेक्स की वैल्यू ना लाइक जीरो या जीरो छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब वो जीरो छोटी रखोगे, आई मीन जीरो छोटी नहीं होनी चाहिए, जीरो तो होती है। ठीक। सेकंड हम चीज़ क्या कर सकते हैं कि हाँ, इंडेक्स की जो लेंथ है, इंडेक्स का जो साइज़ है एक्चुअली वो एरे की लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंडेक्स का साइज इक्वल टू एरे डॉट एल ई एन जी टी। ठीक है। तो ये ऐसा आएगा। और जब
ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, अगर ये चीज़ हुई तो हमारा कोड गलत हो जाएगा। हाँ, ये नहीं आएगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ग्रीन हो गया था, मुझे समझ में आ गया था कुछ एरर है। तो रिटर्न यहाँ पे -1 कर दूँगा। अब मैंने -1 ही क्यों किया, यहाँ पे एरे में अगर कोड में -1 डिफाइन करते हैं, -1 ये बताता है कि ये अननोन वैल्यू है, अननोन आइडेंटिटी है, तो ये चीज़ हमें हेल्प मिलती है। और अगर ये हमारी कंडीशन पास हो जाती है कि एरे का इंडेक्स 0 से थोड़ा सा बड़ा है, लाइक 0 है या 0 से बड़ा है, या फिर हमारा जो इंडेक्स है वो एरे की लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एरे की लेंथ से बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एरे की लेंथ 5 है तो हमें पता है इंडेक्स तो हमारा 4 तक ही जाएगा ना, तो अगर बराबर भी हुआ तो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे एरे का कितना इंडेक्स, ठीक है। आई होप ये चल जाना चाहिए। यहाँ पे हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, एरे, ओके। और यहाँ उस एरे पे क्या वैल्यू देते हैं, 10, 20, 30, 40, आई गेस इतना काफ़ी है। और मैं किसकी बात कर रहा था कि यहाँ पे मैंने स्टैटिक मेथड ऊपर डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसको कि इंट ए इज इक्वल टू, ये फंक्शन कॉल करता हूँ। सजेशन में आई, हाँ मैंने सजेशन को ऑफ कर दिया है गेस। स्पेलिंग तो गलत नहीं है, बीच में एन रह गया, ठीक। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दो चीज़ पास की थी, एरे और इंडेक्स, तो यहाँ पे मुझे दो आर्ग्यूमेंट ही पास करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं 10 कर देता हूँ, सॉरी पहले मैं एरे का नाम कर देता हूँ, और मुझे दूसरे इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सिस्टम, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली ए प्रिंट कर देता हूँ, मुझे देखना है क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल से दबाता हूँ, टर्मिनल खोलता हूँ अपना, और टर्मिनल में क्या लिखूंगा, पहले मैं कंपाइल टाइम में उसे रन करने का ट्राई करूँगा। तो कंपाइल टाइम में लिख देता हूँ कि जावा सी part 1 जावा, एरर नहीं आना चाहिए, एरर नहीं आया तो हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर कुछ एरर आ रहा होता ना, अगर कुछ अगर टाइपिंग मिस्टेक होती, इसको मैंने सेव नहीं किया क्या, ठीक है, फिर से रन करता हूँ। तो टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा देखो एरर आ गया, ये कुछ कह रहा है कि, अच्छा हाँ, मैंने स्पेलिंग गलत थी, मैंने यहाँ पे ई मिस कर दिया था, लेकिन इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक। अब सेव करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, एक और एरर आ गया। हाँ, यहाँ पे मैंने वॉइड की स्पेलिंग गलत लिखी थी, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, ठीक है। अब रन करता, अब रन हो जाना चाहिए, देखो रन हो गया। और यहाँ पे जैसे ही रन हुआ ना, यहाँ पे आप देखो साइड में जावा डॉट क्लास भी आ गया। जावा रन होता है तो अपने साथ क्लास मेथड भी बना देता है कि जावा की क्लास बन चुकी है। अब ये कंपाइल टाइम पास हो गया, तो मैं इसको रन टाइम में चला देता हूँ, जावा part 1 एंड सी। लाइक हमें पता है कि जो हमारा 0 1 2 जीरो सेकेंड, जो हमारा सेकंड इंडेक्स है उस पर 30 वैल्यू है, तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। इस तरीके से हमने यार एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कॉन्ग्रेट्स। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा करें, मैंने सोचा तो था, ओके, गेट सम ऑफ एरे, एरे का सम निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एरे का सम निकालने ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही मेथड करेंगे, परंपरा तो सेम रहेगी यार, क्योंकि सब कुछ सेम चीज़ फॉलो हो रही है। गेट स्टैटिक इंट गेट सम, और सम में हमें एक एरे पास करना है। अब इसमें इंडेक्स नहीं पास करेंगे पैरामीटर में, क्योंकि हमें एरे से ही काम करना है। यहाँ पे मैं एक इंटीजर डिफाइन कर लूँगा, उसको वैल्यू 0 असाइन कर दूंगा, एक वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, आई मीन वेरिएबल। यहाँ फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ, फॉर ईच लूप में मैं वेल, इसमें इंट वेल, और इसमें मैंने एरे की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सम में ऐड कर दूंगा वेल, ठीक है। इस करने के बाद रिटर्न सम, आई गेस इससे काम चल जाना चाहिए। अब मैं सेम चीज़, ये क्या चलेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नीचे, इंट बी। इसको भी सेम एरे दे देता, इसको भी सेम दे देता हूँ, इस बार नाम में कुछ गलती ना हो इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अच्छा ये क्या लग गया पीछे, कुछ भी लग जाता है यार, ठीक है। यहाँ पे एरे पास कर देता हूँ,
यहाँ पे ए की जगह बी कर देता हूँ ताकि मैं इसको भी प्रिंट करा रहा हूँ। देखा आपने, यहाँ पे मैंने स्टैटिक वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया यहाँ पर। तो स्टैटिक वेरिएबल ऊपर डिफाइन करने से यहाँ पे भी मैं चीज़ें चला पा रहा हूँ, लाइक मैं वेरिएबल्स में साइन कर पा रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए तो मुझे यहाँ पे फिर से कंपाइल जो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से चलाया। हाँ कुछ गलती हो गई। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गया। अब फिर से रन करके देखते हैं। आह, फिर से मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि लाइन नंबर 29। 29 है, मैंने क्या गलती करी? कुछ मैंने कोलन का चक्कर कर दिया क्या? ओके, तो रन करते हैं। रन हो गया अपना, पार्ट वन को रन करते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ मैं रिटर्न स्टेटमेंट में लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जावा में हमने पार्ट वन में इसका इन प्लस करेंगे तो 100 आता है। तो इसी तरीके से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कॉन्ग्रेट्स। यार अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है? और वो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, गेट मैक्स एलिमेंट। ठीक है, हाँ हमने एरे का सम निकाल लिया। ये हम बेसिक एरे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एरे का मैक्स एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है? एरे, आई डोंट नो व्हाई कि मैं एलिमेंट की स्पेलिंग गलत दिखा रहा हूँ। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइक स्टैटिक, हमारी परंपरा, नहीं वॉइड नहीं, इंट पे ही जाएंगे, ठीक है? वॉइड पे जाएंगे तो हमें एक मेथड और बनाना पड़ेगा प्रिंट के लिए, ठीक है? तो इंट एरे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, एक मैक्स एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है? और उस मैक्स एलिमेंट को हम वैल्यू दे देते हैं एरे की, हम पहला इंडेक्स दे देते हैं। और पहला इंडेक्स हमने क्यों दिया वो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। और मैं एरे को असाइन कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे ना मैंने इसलिए दिया कि मैं चाहता हूँ, पर मैं इसी एरे को यूज़ करूँगा, ठीक है? तो मैं अभी, मेरा जो मैक्स एलिमेंट है वो गलत फहमी में, उसको लगता है कि इस एरे का सबसे जो बड़ा एलिमेंट है ना वो 10 है। आई रिपीट, उसे लग रहा है कि इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट वो 10 है। मुझे हमें उसकी गलत फहमी दूर करनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लिखूंगा। मैं कहूँगी यार मैक्स का अगर जो वो है, मैक्स है अगर वो बराबर है, वेल या बराबर है या मैक्स के बराबर है या उससे बड़ा है, तो मैक्स की गलत फहमी दूर करो। वेरिएबल मतलब एरे के अंदर सारे एरे के सारे एलिमेंट्स अब वेरिएबल के अंदर जा चुके हैं, ठीक है? ये वेल नाम से मैंने एक वैल्यू मान लो उसको, इंटीजर बनाया, इसमें सारे वैल्यू जा चुके हैं, धीरे धीरे आइटरेट हो रहे हैं एक एक करके। तो मैक्स चेक कर रहा है हर वैल्यू का कि यार कौन बड़ा है क्या है। तो मैक्स ऑलरेडी सोच रहा है कि 0th इंडेक्स पे 10 है, उससे बड़ा है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे एरे लूप में घूमेगा, फॉर ईच, ईच मतलब हर एलिमेंट को उठाएगा और देखेगा कि यार ये मेरे से बराबर है या मेरे से बड़ा है, ये मेरे से बराबर है या मेरे से बड़ा है, ये मेरे से बराबर है या मेरे से बड़ा है। उस हिसाब से असाइन हो जाएगा। लेकिन जहाँ उसने पकड़ लिया कि यार ये वाला जो वैल्यू, वैल्यू में एक ऐसी वैल्यू है, जब मैक्स पकड़ेगा कि वैल्यू में एक ऐसी वैल्यू है जो मेरे से बड़ी है, तो मैक्स पता है क्या कहा, ये वैल्यू मुझे दे दो। तो मैक्स ने क्या कहा, वैल्यू से कहा जो वैल्यू तेरे पास है ना वो मुझे दे दे। तो कुछ नहीं, उसको मिल जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे हम ना मैक्स को रिटर्न कर देंगे। हम सिर्फ सेम वही चीज़ करेंगे, एंड सी, और यहाँ पे गेट मैक्स एरे, ठीक है? यहाँ पे हमने सी वेरिएबल डिफाइन किया है। तो हम उससे, अरे यार ये, हाँ मुझे मेरा लैपटॉप थोड़ा वो वाला है ना, उबंटू यूज़ करता हूँ कॉलेज वाले में। तो उसमें क्या होता है कि जो मेरा कीबोर्ड है वो मेरा लेनोवो का है, ठीक है? अब उसमें जो मेरा कंट्रोल कंट्रोल है ना वो कहीं और है। तो बार बार मैं कंट्रोल से में गलती कर देता हूँ क्योंकि आदत उसी की डली हुई है। आई होप ये सही हो गया, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है? एरर आ गया कहीं पे, मैंने कुछ गलत डिफाइन किया क्या? हाँ मैंने यहाँ पे ये क्या लिख दिया यार, बताया भी नहीं किसी ने। सब एक से एक बड़े वाले हैं। नाउ इट्स रन। तो देखो यार 40 वैल्यू आ गई है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब हम तीन चीज़ डिस्कस करेंगे।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे और हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि उसको कितना टाइम लगेगा, तो यार डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे इफ कंडीशन लग रही है, कोई भी नहीं है, एक एरे का इंडेक्स जाएगा, वो आइटरेट भी नहीं कर रहा है, वैल्यू के इंडेक्स देखेगा, वो इंडेक्स से डायरेक्ट एरे में जाएगा भी नहीं, वो इंडेक्स पे खुद चला जाएगा और वैल्यू को उठा लेगा। तो इसकी यार जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो ओ ऑफ वन है, ठीक है, क्योंकि उसको इतना ही टाइम लग रहा है। अब रही बात इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। अब जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कैसे पता चलती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि रन टाइम में कोई नया वेरिएबल बना है कि नहीं बना है, वो चेक करता है रन टाइम में कोई नया वेरिएबल बना है कि नहीं बना। तो यहाँ पे देखो कि अंदर कोई नया वेरिएबल यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू नए वेरिएबल को असाइन हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो नहीं हो रही, कोई नई मेमोरी एलोकेट हो ही नहीं रही है ना, नया वेरिएबल नहीं, नया मेमोरी एलोकेट हो रही है कि नहीं हो रही, नई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही, तो इसकी भी ओ ऑफ वन ही रहेगी। अब इसमें देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे देखो कि ओ यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें तो पता है कि जो एरे की लेंथ थी वहाँ पे 4 है, यहाँ पे नीचे पता है। फॉर एग्जांपल एरे की लेंथ अनलिमिटेड हो या 1000 हो, तो ये फॉर लूप तो एन टाइम चलेगा ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी? ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया था कि कहाँ मेमोरी में कोई वेरिएबल स्टोर हो रहा है, कोई वैल्यू स्टोर हो रही है, नहीं, रन टाइम में ऐसा कुछ नहीं बन रहा, तो इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वन रहेगी। सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो। हियर यू कैन सी कि हमें एक नया वैल्यू, नया हमारा फॉर लूप चल रहा है और इसमें भी एरे है। इसमें भी हमें पता है कि अगर एरे की लेंथ जो है वो 1000 है, तो यार हमें पता है ना कि ये चीज़ कितना, तो फॉर लूप एन टाइम चलेगा, फॉर ईच लूप है, बार बार उठाएगा, वो एन टाइम्स चलेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ ऑफ एन होगी। यहाँ पे दो लूप होते जो एन टाइम चल रहे होते तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाती, बट अभी एक ही लूप है जो एन टाइम चल रहा है, तो ओ ऑफ एन होगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी तरफ से। बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसमें भी देखो कोई नई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है, नया नहीं ले रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उसने स्पेस ली ही नहीं, तो ऑफ वन ही रहेगी। बाकी हमने देख लिया कैसे रन होगा, स्टैटिक के बारे में पढ़ लिया। नई वीडियो में, इस वीडियो में अगर कुछ मिस हो गया ना, तो नई वीडियो में आएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।